हेलो दोस्तों, क्या आप ढूंढ रहे हैं भारत में नेक्स्ट बड़े बिजनेस आइडियाज़ की? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडियाज़ जो बेस्ड होगा तथ्यों, आंकड़ों और मार्केट इनसाइट के साथ, जिसमें 2025 और 26 के लिए ज़बरदस्त संभावना है। चाहे आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या छोटा बिजनेस, ये आइडियाज़ आपके गेम चेंजिंग काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2027 तक इसका जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार करने का अनुमान है, जो कि इस 1.4 बिलियन आबादी से ज़्यादा है। डिजिटल इकोनॉमी, बढ़ती खपत, ये समय है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो आइए जानते हैं 4 द बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ जो आज भारत में शुरू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं। तो पहले कंसिडर करते हैं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बिजनेस की। भारत का लॉजिस्टिक मार्केट 2023 में लगभग $435 बिलियन का था और 2028 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह $650 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कि ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और सप्लाई चेन मोनेटाइजेशन के चलते लॉजिस्टिक की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ रोड फ्रेट से ही 60% से ज़्यादा सामान की ढुलाई होती है और नए हाईवे से यह बिजनेस और बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। जैसे इसमें कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप मान सकते हैं लास्ट मिल डिलीवरी सर्विसेज शुरू करना, खासकर 2 टियर और 3 टियर सर्विसेज में। एंड है फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी जो जीपीएस या एआई इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। और है वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज, खासकर सब्जियां, फल फूल आदि के प्रोडक्ट को स्टोरेज में ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप टेक सेवी हैं तो आप जैसे कि ट्रैकिंग एप्स, एआई रूटिंग जैसे तकनीक अपने इस बिज़नेस को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप बना सकते हैं। आगे है दूसरे नंबर पे है फूड इंडस्ट्री। आपको मालूम ही होगा कि भारत फूड एंड बेवरेज मार्केट में लगभग 8 लाख करोड़ जिसका लगभग 100 प्लस बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का मार्केट है। हर साल लगभग 11% से यह स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स के जरिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी 2026 तक $20 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आज की आपको पता है कि यंग आबादी और शहरीकरण से रेडी टू ईट मील्स, हेल्दी स्नैक्स और क्लाउड किचन की उम्मीद बढ़ रही है। ये अब इसमें है कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो वो है क्लाउड किचन शुरू करना और अलग अलग क्यूसीन ऐप्स पर लिस्ट करना। क्लाउड किचन में नॉर्मल जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें लगभग 50% कम की इन्वेस्टमेंट होती है। यह एक अच्छा स्टार्टअप बिजनेस के विकल्प में आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है हेल्दी फूड ब्रांड बनाना, जैसे कि ऑर्गेनिक स्नैक्स हो गया, वेगन मील्स या प्रोटीन प्रोडक्ट्स को ले कंसिडर करके आप एक फूड बेवरेज बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं। देन है रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी। आपको पता है कि हर एक मॉल, हर एक बिजनेस प्लेसेस में फ्रेंचाइजीज फूड की जो खासकर होती है वो डिमांड बढ़ रही है। तो उन जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, उन जगह पे आप रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे है एजुकेशन सेक्टर। जो आपको पता है कि दुनिया में भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। यह भारतीय एडटेक इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग आज $6 बिलियन है और 2027 से यह $10 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देन है डिजिटल लर्निंग, जैसे कि आप कर सकते हैं डिजिटल लर्निंग, टेस्ट प्रिपरेशन, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की डिमांड जो है लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और नए आईटी इंडस्ट्रीज इस पे अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी लेकर अपने इंडस्ट्री को लेकर कंपनियां खुल रही हैं और स्किल पे टेस्ट हो, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट को, जो कि काफ़ी यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें से कौन कौन बिजनेस आइडियाज़ आप ले सकते हैं, जैसे ऑनलाइन आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि यूपीएससी, जेईई, नीट आदि जैसे स्कूल या कॉलेज लेवल के कोर्सेज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। देन है इसमें आप और कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना, जो कि जैसे कि कोडिंग हो या एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो या इससे रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी कोर्सों को स्टार्ट कर सकते हैं। देन है प्री स्कूल या डे केयर फ्रेंचाइजी। आपको पता है कि शहरों में
शहरों में जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उन बच्चों को केयर के लिए जनरली आप प्री स्कूल या डे केयर फ्रेंचाइजी ग्रुप में आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्रेंडिंग बिजनेस है। हर एक आप बड़े बड़े शहरों में इसके लोग काफ़ी फ्रेंचाइजी बना रहे हैं और लोग स्कूल खोल रहे हैं। अब पेरेंट्स एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण भारत में पिछले 2 से 3 साल में एडटेक का वैल्यू लगभग 30% तक का इंक्रीज़ हुआ है। ये न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आप एजुकेशन सेक्टर में अपनी एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंडस्ट्री को हम कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट हो सकता है फार्मा और हेल्थ केयर सेंटर का, जो कि आपको पता है कि फार्मा हेल्थ केयर सेंटर नाउ डेज़ इंक्रीजिंग काफ़ी रैपिडली, जो कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यह लगभग 200 से ज़्यादा देशों में दवाइयों की सप्लाई करता है। भारतीय फार्मा मार्केट 2014 में $50 मिलियन का था और 2030 तक यह अनुमान किया जा सकता है $130 बिलियन से भी ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसमें से क्या है, जैसे जेनरिक मेडिसिन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, अफोर्डेबल हेल्थ केयर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसमें कौन कौन से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं? इसमें हो सकता है फार्मेसी रिटेल चेन या ऑनलाइन मेडिसिन की डिलीवरी करना, डायग्नोस्टिक लैब या पैथोलॉजी लैब सेंटर खोलना, जिसमें आप जाकर होम सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हैं। इससे और बिज़नेस ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। थर्ड है न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल मेडिसिन और वेलनेस सप्लीमेंट को बनाना, क्योंकि आज के ट्रेंड में अपने देते हैं हर कोई यंग जनरेशन है अपने फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, तो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, जिससे लेकर ये हर्बल मेडिसिन या वेलनेस सप्लीमेंट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सिर्फ ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर में लगभग 40% सालाना का ग्रोथ देखने को मिला है और यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये थे आपके 4 बेस्ट बिजनेस आइडिया और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी आपको कह सकते हैं इसमें ग्रोथ है इसमें और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो ये थे भारत में 4 स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया, जिसमें लॉजिस्टिक, फूड, एजुकेशन, फार्मा हर सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा जो डेटा प्रोवाइड कंपनियाँ हैं, डेटा एनालिसिस किया गया है, उसके बेस पे ये एक आइडियाज़ लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सफलता मिलने का सबसे बड़ा राज क्या है? सबसे बड़ा राज है एजुकेशन और एग्जीक्यूशन एंड देन इनोवेशन और लगातार मेहनत ही है आपको बिज़नेस में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। इससे आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ ला सकते हैं। आप बताएं कि आपको इनमें 4 बिज़नेस आइडिया में से कौन सा बिज़नेस आइडिया आपको बेस्ट लगा? आप इसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इसे बिज़नेस अच्छे लगे हैं, तो यूज़फुल हो और अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।